और चाय वालों की चाय बिल्कुल बिखरी जा रही है। इस वक्त मानने ने छलकते जाम है, पी लो। अभी मना किया था मगर संभल नहीं रही है, निकल रही है। भाई पिलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अब तुम्हें कैसे रोकूंगा, जब नहीं संभल रही है तो पिला दो। बस मैं भी थोड़ी सी पिला के तुम्हें जा रहा हूं, बस मेरा तो काम हो गया है, समझने। जो मैं पिला के जा रहा हूं वो यहाँ मुरादाबाद में आपके गुरेर में आसपास में नहीं मिलेगी। मैं जो पिला रहा हूं, मैं जो पिला रहा हूं तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, इश्क़ में डिस्पोजल से नहीं नजरों से पिलाई जाती है ना। और जो पी लेता वो एक ही ऐलान करता, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, अब कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बच्चे से कहा, बेटा अब रात काफी हो गई है, मेरे लाल तुम एक काम करो, सोए ही सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाना। मैंने इतना कहा तो बच्चे ने मेरी इस दरखास्त को भी कबूल कर लिया, ईसा भी कबूल कर लिया। अब बच्चे ने ईसा कबूल कर लिया तो मैंने कहा मौला अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। हाय हाय, मुझे सब कुछ मिल गया। बच्चा रुका, ईशा का वक्त हुआ, वो मेहमान रूम में चला गया। गेस्ट रूम होते हैं ना, होते हैं हमारे हर घर में, मेहमान के लिए एक रूम होता। वो मेहमान रूम में गया, बच्चा ईशा पढ़ने लग गया। बस मियाँ बीवी हम उसका दीदारी कर रहे थे, मगर मेरी बीवी को याद आई आपने खाना ही नहीं खाया है, पूरा दिन हो गया, आप खाना खा लो। 2 मिनट की तकरीर बड़ी अहम है, पूरी तकरीर का निचोड़ इस 2 मिनट में बयान कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रखोगे। पूरी 2 मिनट में पूरी तकरीर का निचोड़। कहने का मैंने मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो। जब खाने की बात आई, मैंने भी नहीं खाया था, मेरी बीवी ने भी नहीं खाया था, चूंकि मेहमान की वजह से हम तो उसी को देख रहे थे। तो मुझे एक याद आई, किसी की याद आई खाना सुनकर। हबीब अजीब फरमाते किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, अपने कमरे में पड़ी रहती थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। मुझे याद आई, मैं अपनी बेटी को खुद जाके हाथ से खाना खिलाता था। मैंने कहा बेगम हम आज अपनी बेटी को ही भूल गए, वाकई से घर में इंतजार कर रही होगी, हम बाद में खाएंगे, खाना निकाल पहले अपनी बेटी को खिला के आओ। कहने लगा मैंने खाना लिया, मैं बेटी के रूम में गया, मेरी बेटी बैठी थी। कहने लगी बाप क्या तू आज मुझे भूल गया? मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज घर में मेहमान ऐसा आया था, उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा मेहमान कैसा था मेरे बाप के तू मुझे भूल गया? कहने लगा मैंने जवाब दिया बेटी मेहमान ऐसा है, तुझे तो तुझे मैं अपने आप को भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया, मैंने खुद खाना नहीं खाया। तो बेटी कहने लगी बाप खिलाता भी जा और उसके बारे में बताता भी जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लुक़मे खिलाता जा रहा था और उसका रंग बताता जा रहा था, कैसा रंग चढ़ा है उसके ऊपर नमाजों का और दीन का और कुरान का। मैं उसको बताते 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 पता क्या चला, मेरी बेटी खाना खा के फारिग हुई तो मेरी बेटी पे भी रंग चढ़ने लगा कुरान का। बेटी ने कहा अगर उसकी वजह से देर हुई है तो पूरी रात भी अगर फाके से रहना पड़े तो मुझे मंजूर है, इसलिए कि मेहमान लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करता हुजूर में खाना खिला के दरवाजा लगा के चला। आधी रात आ गई, मेरा मेहमान अपने कमरे में था, मेरी जवान बेटी अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में था। आधी रात आ गई, मैं अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात आई, मैं सो रहा था, जमाना सो रहा था। आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। वाह 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 वाह। दिमाग की बत्ती ना जली हो तो मैं जला दूं। जो आज तक उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, कह रही है खड़ी है, खड़ी है। ताज्जुब की बात है, अरे खड़ी है। कोई के हाथ ही उड़ रहा, ताज्जुब है कि नहीं है? ताज्जुब है कि नहीं है? मैंने सोचा या अल्लाह मेरी बेटी को बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, बड़े बड़े हकीमों ने लाइलाज कर दिया था। अरे रात ही रात में क्या हो गया कि बेटी दरवाजे पे आके खड़ी है। मैं जल्दी से उठा, माथे पे पसीना आ गया, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला मैंने क्या देखा, मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है।
बेटी के पेशानी को बोसा दे के बोला, बेटी पैर कहाँ से अच्छा हो गया, हाथ कहाँ से अच्छा हो गया। बेटी ने जवाब दिया, बाप तू रात मेहमान का किस्सा बता के गया था, तू तो चला गया था मगर मुझे नींद नहीं आई, मैं करवट पे करवटें बदलती रही, मेहमान का ऐसा रंग चढ़ा था, आधी रात आई, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, बोलो दुनिया के हकीमों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, मगर जो मेहमान मेरे घर में है वो बड़ा नेक है, अगर वाकई नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, इतना कहना था, बाप मेरे पैरों में हरकत होने लगी, मेरे हाथों में हरकत होने लगी, बाप मैं देखते ही देखते अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। बाप ने जब इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, और जो से हाज़री, नारे गौसिया सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह करना, बेटी झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। अल्लाह अल्लाह, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आधा मिनट और सुन लीजिए। कहने लगा, मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, कहा मेरी बेटी चल मेहमान के कमरे में चल के उसका शुक्रिया तो अदा कर दे। मैं जब मेहमान के कमरे में बेटी को लेके दरवाजा खुला था, मेहमान का बिस्तर खाली था, गायब। जुमला सुनना, जुमला दिल पे अटैक करेगा जो जुमला बता रहा हूं। मैंने गौर से देखा, बिस्तर को खंगाला तो बिस्तर पे कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उस टुकड़े को उठाया तो उस पे लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह अल्लाह वाले अपने आप को दिखाते नहीं, छिपाते हैं। और नीचे लिखा था, अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई, हमें पता हमसे मोहब्बत हो गई है तुझे, अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो तू और तेरी बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेना। यहां मुलाकात नहीं हुई तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इतना कहना था और नीचे लिखा था, हराम ना कमाना, अगर आज के बाद कुछ जरूरत हो तो मेरे वसीले से रब की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेगा। कहने लगा, जब इतना देखा पर्चे में लिखा तो झूमता जा रहा था और बेदम शाबाशी की जबान में ऐलान करता जा रहा था, इतना तू करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नहीं चाहिए ओ बच्चे, अब कुछ नहीं चाहिए, बस दुनिया में जैसे मुझे अपना बना लिया है, मैदान महशर में भी गले से लगा लेना। अगर दोस्ती का हक तूने अदा कर दिया, गुनाह तो बहुत है मगर मेरा मौला मेरी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब अजमी फरमाते हैं, फिर इतनी अच्छी बात है तो रोता क्यों? जी। कहने लगा, हुजूर रात तौबा कर ली मैंने, अब इसलिए रो रहा हूं, आप दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। हबीब आजमी ने फरमाया, जिसके वसीले से रात तौबा करके आया है, रात ही अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्ती कुरान से करो, कुरान अल्लाह से मिला देगा। बेशक जिस दिन खुदा से मिल गए, खुदा से दोस्ती हो गई, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। तकरीर बहुत लंबी हो गई, एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल